प्रिय छात्रों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, हिंदी भाषा में कारक के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। छात्रों, इन 8 कारकों के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और इसे समझाने के लिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के माध्यम से उन चित्रों के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं उनके माध्यम से हम कारक किसे कहते हैं यह समझने का प्रयास करेंगे। पहले चित्र में 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ नीचे लिखा है रामू ने संजू को मारा। दूसरा चित्र है बस पुल से गिर गई। तीसरे चित्र में लिखा है बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। और चौथे चित्र में लिखा गया है मोहन बगीचे में लेटकर चित्र बना रहा है, मीरा उसे देख रही है। उपर्युक्त चित्रों को देखकर तथा वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि दिए गए वाक्यों में रामू, संजू, बस, पुल, बच्चे, छत, मीरा, मोहन संज्ञा पद हैं। इनका क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए ने, को, से, पर, में इन विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को ही या इन विभक्तियों को ही कारक कहते हैं। इन्हें परसर्ग चिन्ह या विभक्ति भी कहते हैं। छात्रों, आगे कारक की परिभाषा जो एक लाइन में दी गई है, एक वाक्य में, इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। पहला यहाँ पर दिया गया है कर्ता कारक किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध हो, काम करने का नहीं बल्कि काम करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें ने विभक्ति लगती है। इसका उपयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में भी होता है। जैसे रोहित ने पत्र लिखा। यहाँ लिखने का काम करने वाला कौन है? रोहित। इसलिए रोहित जो है वह कर्ता कारक है। रोहित ने कर्ता कारक। राम ने गांव छोड़ दिया। क्रिया क्या है? छोड़ दिया। छोड़ने का काम किसने किया? राम ने। इसलिए राम ने जो है वह कर्ता कारक है। करण ने मुझे मारा था। क्रिया क्या है? मारा था। किसने मारा था? करण ने। क्रिया करने वाला कौन है? करण। तो छात्रों, एक बार फिर से कर्ता कारक की परिभाषा आप समझ लें।
क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। आगे दिया है कर्म कारक। जिस क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें को विभक्ति लगती है। कर्म कारक की पहचान करते समय क्रिया से क्या, कौन, किसको प्रश्न करने पर उत्तर में कर्म कारक आता है। उदाहरण, रावण ने राम को मारा। दूसरा है रमेश को पुरस्कार मिला। तीसरा है संजय को डांट पड़ी। तो जिन शब्दों के साथ को लगा रहेगा वह जो है कर्म कारक कहलाएगा। करण कारक तीसरा जो शब्द है, कारक का तीसरा जो भेद है, प्रकार है, वह है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को किसी साधन के द्वारा संपन्न कराने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें से या के द्वारा विभक्ति लगती है। जैसे राकेश बस से विद्यालय जाता है। रेलगाड़ी के द्वारा लोग अपने गांव जाते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी के लिए कोई काम करने या कुछ देने का बोध हो तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें को या के लिए विभक्ति लगती है। उदाहरण, माँ ने सोहन को आम दिया। दूसरा, पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें से विभक्ति लगती है। जैसे संजित पेड़ से गिर गया। कहाँ से गिरा? पेड़ से। कहाँ से अलग हुआ? पेड़ से। इसलिए पेड़ से जो है वह अपादान कारक है। नदी पहाड़ों से निकलती है। यहाँ पहाड़ों से निकलती है। यहाँ निकलना जो है वह संबंध विच्छेद बताता है, दूर हो जाती है, इसीलिए पहाड़ों से अपादान कारक कहलाएगा। पहले वाक्य में संजित के पेड़ से अलग होने तथा दूसरे वाक्य में पहाड़ों से नदी के अलग होने का भाव प्रकट होता है। छठवां है संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य में उपस्थित अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। इसमें का, के, की, रा, रे, री विभक्ति लगती है। जैसे सोहन का भाई रोहन है। मोहन के नाना जी आए हैं। रोहन की माँ बाजार गई है। पहले वाक्य में सोहन का भाई के साथ, दूसरे वाक्य मोहन का नाना जी के साथ और तीसरे वाक्य में रोहन का माँ के साथ संबंध बताया गया है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जहाँ पर या जिस जगह क्रिया के घटित होने का बोध होता है उसे अधिकरण, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसमें में पर विभक्ति लगती है। जैसे मेहमान
बगीचे में बैठे हैं। राम ने मेज पर पुस्तक रखी। उपर्युक्त वाक्यों में बैठे हैं क्रिया का आधार या स्थान बगीचा है तथा रखी क्रिया का आधार मेज है। अतः बगीचा और मेज अधिकरण कारक हैं। 8वां है संबोधन कारक। संज्ञा या जिस सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने तथा उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे हे, अरे, ओ, अजी आदि विभक्ति लगती है। उदाहरण, हे ईश्वर इन मूर्खों को बुद्धि दो। अरे अतिथियों शोर मत करो। इन वाक्यों में क्रमशः ईश्वर और अतिथियों को पुकारने का भाव प्रकट होता है। अतः हे, अरे आदि संबोधन चिन्ह है। संबोधन कारक के बाद संबोधन का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे कारक के भेद एवं उनके चिन्ह या परसर्ग दिए गए हैं। जैसे 8 कारक हैं और उनके चिन्ह या परसर्ग या विभक्तियां उनके सामने दी गई हैं। कर्ता कारक की विभक्ति या परसर्ग या चिन्ह ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का के लिए, अपादानक से अलग के अर्थ में, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर और संबोधन कारक अरे, हे, ओ, अजी आदि। आगे यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में है घोड़े पर बैठकर बगीचे की, यहाँ क्या आ जाएगा, की सैर कर रहे थे। हमारे पास माँ के लिए, यहाँ आएगा के लिए। सुंदर शब्द है। सुनील अपनी माँ से, यहाँ क्या आ जाएगा, से पिट कर सोया था। आगे है तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अगला है 5वां, माया जी ने, यहाँ पर ने आ जाएगा। कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। 6वां है कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। 7वां खिड़कियां नीचे से बंद थीं। 8वां अरे हम सब उलझ गए हैं, यहाँ पर अरे संबोधन कारक है। दादी माँ की, 9 में क्या आ जाएगा, की सीख रंग लाई। 10वां हवाई जहाज से लोग विदेश जाते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक रेखांकित करके भेद लिखिए। पहला है वाक्य, ये संबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। यहाँ पर के विभक्ति है और वह संबंध कारक की विभक्ति है। के संबंध कारक। जूही ने कहकर बात आगे बढ़ाई, यहाँ पर ने विभक्ति है। ने कर्ता कारक की विभक्ति है। ने कर्ता कारक। तट पर वही चहल पहल है, यहाँ पर है विभक्ति। पर जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है। पर अर्थात अधिकरण कारक। थानेदार ने फोटो देखकर आक्षेप किया, यहाँ पर ने है विभक्ति, कर्ता कारक है। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनका नाम राष्ट्रपति कार्यालय में भेजा, यहाँ पर ने कर्ता कारक और की संबंध कारक। तो इस तरह से कारक से संबंधित जो पाठ था
यह आपकी पाठ्यपुस्तक में जानकारी थी, यहाँ पर समाप्त हुई। छात्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्यपुस्तक में कारक से संबंधित जो भी परिभाषाएं, वाक्य आदि दिए गए हैं सब अच्छी तरह से समझिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप उनका उत्तर अच्छी तरह से लिख सकें। आपको 8 कारकों के नाम, उनकी परिभाषा और उनके परसर्ग, चिन्ह या विभक्तियां अच्छी तरह से याद रखनी हैं। यदि आप इतना करेंगे तभी कारक से संबंधित किसी प्रश्न का उचित उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।